एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते आज की पहली बड़ी खबर जेठवाला इलाके से, जहां छावनी बना सोनपुर गांव मदरसा संचालक का शव हुआ सुपुर्द खाक। बता दें जेठवाड़ा के सोनपुर में मदरसा संचालक की हत्या के बाद शनिवार को भारी बवाल के चलते रविवार को गांव छावनी बन गया। जिले के साथ ही प्रयागराज और कौशाम्बी से भारी पुलिस बल गांव और आसपास तैनात कर दी गई थी। मदरसा संचालक के जनाजे में भारी संख्या में लोग पहुंचे। गांव के कब्रिस्तान में उनका शव सुपुर्द खाक किया गया। सोनपुर निवासी मदरसा संचालक 58 वर्षीय मोहम्मद फारूक की शनिवार सुबह गांव में ही चंद्रमणि तिवारी के दरवाजे पर जमीन खरीद के विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप चंद्रमणि उसके परिवार वालों पर लगा। 5 घंटे तक उसके दरवाजे पर शव रखकर घरों में तोड़फोड़ की गई। इसे देखते हुए रविवार को गांव में भारी फोर्स की तैनाती की गई। जिले के कई थानेदार के साथ प्रयागराज कौशाम्बी से आई भारी फोर्स को पूरे गांव में अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया। मदरसा संचालक मोहम्मद फारूक के जनाजे में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच गए। जनाजे में शामिल लोगों में गम और साथ में आक्रोश भी झलक रहा था। जनाजे की नमाज के साथ मिट्टी देने का सिलसिला घंटों चला। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक मोहम्मद फारूक की हत्या में शनिवार को उनके बेटे मोहम्मद असद ने गांव के चंद्रमणि तिवारी, उसकी पत्नी सीता देवी, 2 बेटों सागर, वैभव और पड़ोस के देवी प्रसाद पांडे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने शाम को सीता देवी और देवी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। उधर हत्या के बाद गांव में पीएससी तैनात की गई। बवाल के दौरान घर में मौजूद महिलाएं ही दूसरे दिन भी घर के भीतर रही, वह बाहर नहीं निकली। हत्या के बाद फरार घर के पुरुष दूसरे दिन भी नहीं लौटे। वहीं मदरसा संचालक मोहम्मद फारूक के जनाजे में शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद फारूक के परिजनों को ढांढस बंधाया और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। बाद में डीएम संजीव रंजन, एसपी सतपाल अंतिल से मिलकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर बातचीत भी किया। सुनिए क्या कुछ कहा है इमरान प्रतापगढ़ी ने। फारूक साहब मेरे परिवार का एक हिस्सा थे। मैं उनके सामने खड़ा रहा हूँ और इस समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, समाज सेवा के लिए उनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। उनका जाना समाज का भी बहुत अपूर्णीय क्षति है और आज मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कानूनी तौर पर प्रक्रिया को बाकी है। अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी ही बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी और परिवार की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा और परिवार भी संपर्क में है अधिकारियों के। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी। सर क्या कोई सहयोग वगैरह भी आप लोग की तरफ से कुछ? मैंने अपनी तरफ से उस परिवार को 5 लाख रुपए का सहयोग करने का वादा किया है। परिवार को सहयोग करने शासन से आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ मांगा गया है? हाँ, परिवार ने डिमांड की है और जिलाधिकारी महोदय ने उनको आश्वस्त किया है कि अपने स्तर से चिट्ठी लिख रहे हैं शासन। सुरक्षा के संबंध में कोई बात हुई है आपको? सुरक्षा के संदर्भ में जो सुरक्षा तो अभी तो फिलहाल वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और परिवार की सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त किया। अभी तक कोई डिमांड पूरी हो चुकी है कि? खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां प्रधान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। खेमीपुर नहर पुलिस से एक अभियुक्त और एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बता दें कुंडा के जमेठी नहर की पटरी के पास 7 जून को चाकुओं से गोद कर की गई प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खेमीपुर नहर पुलिस से अभियुक्त कुलदीप कुमार केसरवानी और अभियुक्ता सरिता सरोज निवासी ग्राम जलालपुर डीवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त गढ़ की निशानदेही पर आलाकत चाकू और घटना के समय पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया गिरफ्तार किए गए अभियुक्ता ने बताया कि वह मृतक कड़ोस को पहले से जानती थी और बातचीत करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मृतक द्वारा गलत हरकत करने पर उसने महेशगंज में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया तथा लगभग 1.5 माह पूर्व मृतक कड़ोस ने इम्तियाज और कल्लू को मारा पीटा था, जिस कारण भी वह इम्तियाज और कुलदीप के साथ मिलकर उसको मारने की योजना बनाई। योजना के तहत उसे समझौता कराने के लिए बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल कल्लू अभी फरार चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रतापगढ़ जिले में जमकर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। दरअसल तस्वीर है प्रतापगढ़ इलाके के विभिन्न क्षेत्रों की, जहां जैसे ही इलाके के लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण किए हैं, तभी से यहां जश्न माहौल शुरू हो गया। लोग घरों से बाहर निकले और जमकर आतिशबाजी की गई, पटाखे छोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मोदी जी को बधाई दी गई। बता दें कि तीसरे कार्यकाल की शपथ मोदी ने 7:15 पर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु कोतवाली इलाके खबर की, जहां हत्या के अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 3 अभियुक्तों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। बता दें कि अंतु के लोहिया नगर के पास से हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रोहित कुमार पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम जोगीपुर बहेरा है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि बहेरा गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि चौथे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां मां बेला देवी धाम रेलवे स्टेशन के पास पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम, रेलवे विभाग ने बंद किया रास्ता। बता दें कि मस्जिद होते हुए मां बेला देवी धाम स्टेशन को जाने वाली सड़क पर नीम का पेड़ गिर गया, जिससे सड़क का मार्ग बंद हो गया। दूसरे रास्ते से स्टेशन पहुंचने वाले वाहन चालकों ने अपनी गाड़ी परिसर के बाहर खड़ी कर दी, जिससे आम जनता परेशान हो गई और काफ़ी देर तक जाम लगा रहा। RPF के जवानों ने जब इसकी जानकारी पाई तो वह मुस्तैदी दिखाते हुए जाम खुलवाने पहुंच गए और कई वाहनों का चालान कर थाने भेज दिया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि इसमें गलती न सिर्फ वाहन चालकों की है बल्कि रेल विभाग की है, क्योंकि कई रास्तों को बंद किया गया था।